हेलो एवरीवन। आज अपन सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अपन फर्स्ट ऑर्डर एंड मोर देन फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अपन सिंगुलर सॉल्यूशन करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन करने से पहले अपन सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं ये देखेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं: जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ना तो जनरल सॉल्यूशन है, ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर अपन किसी सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर मान पुट करके नहीं निकाल पाते तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। पर उससे पहले अपन समझेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन आते कैसे, प्राप्त कैसे होते हैं। देखो, अपने पास कोई मान लो कोई अपन को पास जनरल सॉल्यूशन आया। जनरल सॉल्यूशन अपने पास में कोई आता है, वो एक परवलय है, ठीक है। और परवलय में एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मान जैसे जैसे चेंज करते हैं अपन, वैसे वैसे y इक्वल टू 4ax प्लस सी, यूँ मान लो इस प्रकार का कोई पैराबोला है, ठीक है। परवलय है तो परवलय तो मान लेते हैं कि अपन अपने पास में ये परवलय, ये वाला परवलय अपने पास में क्या है, अपन की दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये परवलय है। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। पर ये क्या, जैसे जैसे सी का मान चेंज करेंगे तो मान लो कि अपनी स्थिति ऐसे चेंज कर रहा है, ये क्या रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही है, जैसे जैसे सी का मान नेगेटिव लेंगे वैसे पीछे की तरफ भी मान लो नेगेटिव अपन इस प्रकार बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन मिलती है। मान लो कि ये पॉइंट है अपने पास में, कितना है 2। तो अपन को लाइन क्या मिल रही है, ये किस पे आ गया, y है, ये x मान लेते हैं, ये yx। तो y इज इक्वल टू 2, एक अपन को क्या मिल रही है, लाइन का इक्वेशन है। ये देखो, अपन जनरल सॉल्यूशन में कुछ भी पुट करके ये प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये सॉल्यूशन को टच कर रहा है, ये ऐसे चलता रहेगा, या लाइन अनंत तक चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन को टच करता रहेगा। और ये लाइन के हर एक बिंदु क्या है, हर एक बिंदु सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू, मतलब ये सारे के सारे बिंदु हैं वो क्या है, जो लाइन y इज इक्वल टू 2 है वो क्या है, इसके सॉल्यूशन है। बट अपन इसको इससे प्राप्त नहीं करते। तो इस प्रकार ये क्या है, एक विचित्र है, मतलब ये अलग प्रकार का सॉल्यूशन है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो था इसका ज्यामितीय रूप एक समझने के लिए। पर अपन इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए देखो, अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है। मान लो अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन फाई दी हुई है, एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में इज इक्वल टू 0। ये अपन को एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अपन को सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड है। ये समीकरण नंबर 1 का नाम दे दो इसको। पहला मेथड है अवकल समीकरण के व्यापक हल, दूसरा सीधे अवकल समीकरण द्वारा। देखो, अपन इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, अवकल समीकरण के हल द्वारा। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, यहाँ पे मैं सेकंड मेथड लिख रहा हूँ, अवकल समीकरण द्वारा, ठीक है। ये अपन को अवकल समीकरण दे रखी है। मान लेते हैं, माना समीकरण 1 का हल, इसको ऐसे मैं रखना चाहूँ p के रूप में, तो एक्स वाई पी हो जाएगी ये, ठीक है। अगर इस समीकरण का अपन हल निकालते हैं अब, तो अपने पास समीकरण, नया समीकरण एक बन जाता है। समीकरण क्या हो जाता है, एक्स वाई और सी में हल यही होता है। ये मान लें समीकरण 1 का हल आ गया। अपन समीकरण 1 का क्या कर देंगे, समीकरण 1 को अपन आंशिक अवकलन कर देंगे सी के सापेक्ष। तो इसका मान निकालेंगे तो अपने पास कोई भी फंक्शन एक्स वाई सी का आ जाएगा। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण, ये एक नहीं ये दो समीकरण, ये समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से क्या कर देंगे, सी का विलोपन कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा,
एक नया समीकरण आ जाएगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो कि नीटा एक समीकरण आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें से अपन ने क्या कर दिया, इसका आंशिक अवकलन सी के सापेक्ष करके इसमें से सी का मान रख देंगे और सी का क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे, तो अपने पास सिर्फ समीकरण एक्स वाई में मिलेगी। ये जो समीकरण होगी ये क्या कहलाती है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाती है। यदि ये समीकरण, ज़रूरी नहीं अपन ने ये जो मान निकाला ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो, यदि ये समीकरण क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इससे ये निकालने के बाद में इसको चेक करना, इसमें इसके मान पुट करके चेक करना पड़ेगा। मान लो कि अपने पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x, ये अपने पास हल आ गया, तो इससे अपन dy/dx निकाल लेंगे, इसका dy/dx इसका स्क्वायर कर देंगे, ये p हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये मान इसमें ऐसे रख के अगर p स्क्वायर इसमें है तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे और इससे अपन क्या निकाल लेंगे। अगर ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगा तो किसके बराबर होगा, 0 का। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 0 नहीं होता, नोट करने वाली बात है, अगर ये 0 नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो। तो ये निकाल के अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। उसके बाद में अवकल समीकरण द्वारा डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे अपन को समीकरण किसकी दी हुई है, एक्स वाई और पी की दी हुई है, इसका क्या कर लेंगे, पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे। तो अपने पास मान लो एक समीकरण आ जाएगा, आंशिक अवकलन करने पर ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 4 नाम दे देते हैं। 1 और 4 से क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 4 से पी का विलोपन, पी का विलोपन करने के बाद में अपना क्या हो जाएगा, इन समीकरण से एक नया समीकरण आ जाएगा, तो इस सॉल्यूशन वाला एक्स वाई के रूप में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। कंडीशन वही है, यदि ये समीकरण इसको संतुष्ट करता है, इसको 5 देते हैं, यदि समीकरण 5 समीकरण 1 को सेटिस्फाई करता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसके निकालने के बहुत ही आसान तरीके हैं। एक और तरीका है इसको निकालने के, डिस्क्रिमिनेशन द्वारा। इसको अपन कहते हैं, ये P इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है, इसको अपन ने C से निकाला तो C डिस्क्रिमिनेशन, P डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या कहलाता है इसका, इसको C से निकाला तो ये C डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये P डिस्क्रिमिनेंट, इसको P डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये C डिस्क्रिमिनेंट है। विवेचक हिंदी में इसको बोलते हैं C विवेचक, ये P विवेचक। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका क्या करना है, P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। वो सॉल्यूशन तब होंगे जब वो इसको समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है काफ़ी, बहुत आसान है, अपन को कुछ भी नहीं करना। इसके एग्जांपल लेने के लिए मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने समीकरण एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। देखो ये वैसे दिख रहा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स इज प्लस पी स्क्वायर, ये क्या है, क्लोरो का समीकरण। तो अपन p इज इक्वल टू सी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण एक का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, का हल क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ गया। अपन को क्या निकालना है, इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसका पूरा समीकरण को, इसको एक तरफ वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, इसका पूरे समीकरण का क्या करते हैं, इसको नाम समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 का C के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, C के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y का C के सापेक्ष 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अपने यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं। c बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, -x/2। ये मान इससे समीकरण
2 में रख दें सी का, 1 मिनट। हाँ, हल निकालिए ना, हल में रखना है, सॉल्यूशन में रखना है। ये मान इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मान क्या आ जाएगा, y इक्वल टू जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे ये, तो ये क्या माइनस एक्स बाई टू एक्स प्लस सी का जगह क्या था माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये एक्स बाई टू था, इसका होल स्क्वायर ऐसे रूप में लिख लेते हैं एक बार। तो y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये आधा ये 1/4, तो क्या बच जाएगा माइनस का 1/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं y को इधर ले आऊँ तो क्या, अच्छा ये y इज इक्वल टू ये आ गया, देखो तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका c डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन होगा कब, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये वाली है। ठीक है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसके लिए अपन को p चाहिए, p स्क्वायर चाहिए, तो अपन p निकालेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, माइनस का पड़ा रहेगा, साथ में 2x आएगा, वो नीचे वाले से कट के क्या आ जाएगा x/2, क्योंकि जो 2 ऊपर आएगा वो 4 से कट जाएगा, नीचे 2 रहेगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या कर लेते हैं, p स्क्वायर भी चाहिए तो dy/dx का ये स्क्वायर भी कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा x²/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। ये मान यहाँ पुट करके देखते हैं, ये यहाँ पुट करके देखेंगे तो अपने पास क्या है, y का मान यहाँ से क्या है, y का मान ये रहा माइनस का x²/4 प्लस p की जगह p की जगह ये मान रख देंगे, ये अपने पास p आ गया, ये अपने पास p² आ गया, तो p का माइनस x/2 इंटू में क्या चल रहा है x प्लस p² का मान क्या आ जाएगा x²/4। तो यहाँ से ये क्या आ गया माइनस का x²/2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा x²/4। तो ये माइनस का बड़ा है, प्लस का संख्या छोटा है, तो माइनस का x²/4, इधर भी माइनस x²/4, इधर भी x²/4। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके से अपन को देखना पड़ेगा कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन ने किसके लिए, ये किससे किया था, ये तो अपन ने किया है सी से सॉल्व करके। अपन डायरेक्ट पी से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे पीछे वाली समीकरण को मैं लूँ वापस, तो ये क्या था y = px + p², ये समीकरण था। ठीक है, ये समीकरण था लास्ट टाइम जो अभी अपन ने सॉल्व किया है। ये वो मैंने किया था अवकलन समीकरण के हल द्वारा सॉल्यूशन, ये मैं डायरेक्ट अवकलन समीकरण द्वारा कर रहा हूँ। अवकलन समीकरण द्वारा करने के लिए क्या कर दो, समीकरण ए का p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका मान क्या हो जाएगा, y के p के सापेक्ष 0, इसका x बच जाएगा, यहाँ पे 2p आ जाएगा। तो यहाँ से वो p का मान निकालेंगे -x/2 आ जाएगा, वो मान समीकरण इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह y रख, अच्छा x के रूप में है क्या, y का मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको इसके अंदर रखते हैं। अच्छा p के रूप में चाहिए, y के रूप में चाहिए ना, y का मान भी देखना पड़ेगा अपन को। देखो ये क्या है, dy/dx, इसका क्या कर दो, एक बार अवकलन कर दो। इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका समाकलन कर दो आप। इसका देखो मान निकालो dy/, देखो अपने इसके अंदर कहीं पे भी y नहीं है तो y का मान भी रखना पड़ेगा अपन को। इसके लिए अपने पास y का मान होना चाहिए। y का मान निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये x²/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो dy/dx अपन निकाल के करके देखते हैं इसका क्या मान है ये। ठीक है, इसका अवकलन कर देते हैं अपन, समाकलन कर देंगे, सॉरी।
डी वाई अब माइनस एक्स बाई टू, समाकलन करने पे y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा प्लस सी, उसकी अपन को आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसका मान यहाँ पुट करके निकाल रहे हैं। तो ये एज इट इज़ वैसे ही जैसे यहाँ वहाँ पे पहले सी आया था वैसे वैसा का वैसा हो जाएगा। तो वाई की जगह रखेंगे इसका मान, तो ये क्या जाएगा इसका बाय 4, पी का मान क्या है माइनस एक्स बाई टू इंटू में एक्स प्लस एक्स की पावर 4 बाई एक्स की पावर 2 बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही इधर मान क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4, इधर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। तो अपन ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस समीकरण से भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट कंडीशन इसकी ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। या जैसे अपन यहाँ पे इसका मान रखते हैं ना डायरेक्ट, तो ये क्या देता वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 देता, पर ये किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। तो अपन कैसे नहीं सकते कि दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ता है, या तो पी निकालना पड़ता है, वापस ये आना चाहिए, या फिर अपन को क्या करना पड़ता है कि उसी से अपन को क्या निकाल लें, पी वाई का मान निकाल लें, तो वाई का मान निकल के अपने पास आ गया। ठीक, तो ये था इसको करने के तरीके। एक सिंगुलर सॉल्यूशन करने के और तरीके मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप क्या क्या निकालना पड़ेगा, पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट, ये इम्पोर्टेंट मेथड है, ये दोनों आपको इसमें निकालने पड़ेंगे। देखो कुछ टर्म होती है जो इस मेथड के लिए आपको पी और सी दोनों डिस्क्रिमिनेट में है, इसमें आपको सॉल्यूशन होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं होगा तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको उसमें रख के पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सॉल्यूशन देखो जब अपन एक आपने नाम सुना होगा स्पर्श बिंदु, एक दो कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। स्पर्श बिंदु पथ, दूसरा होता है अपने पास नोड बिंदु पथ, इसको कहते हैं अपन टेक लोकस। ये टेक लोकस होता है, ये अपने पास नोड लोकस होता है, और तीसरा अपने पास होता है उभयाग्र बिंदु पथ, इसको अपन कहते हैं कस्प, CUSP लोकस। ये अपने पास 3 टर्म होती हैं। ठीक है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी 12th 11th में। जैसे कोई ये दो स्पर्श, ये वर्त स्पर्श कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन है, ये यहाँ से कोई अगर स्पर्श रेखा निकल रही है तो इसको अपन क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु पथ कहते हैं। जैसे बहुत सारे अगर वर्त हो ना, बहुत सारे वर्त ये कर यहाँ से निकल रहे हो, ऐसे नोड बिंदु पथ क्या होता है कि अगर कोई समीकरण है ना, या इसको ये इसके मान लो कोई इस प्रकार से कोई समीकरण जा रही है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है ना, वो नोड बिंदु पथ कहलाती है। ये अपन ने पहले 12th में पढ़ा हुआ है ना। इस प्रकार से अगर आपको ये पढ़ा हुआ भी नहीं है तो इनको बस याद रख लेना, ये 3 टर्म होती है जो अपन कोई भी डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं ना, उसमें ये 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, जो अपन को इसलिए बता रहा हूँ कि डेफिनेशन वगैरह तुम याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अपन को सिर्फ ये नाम याद रखना है कि इन पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट में ये 3 चीज़ होती हैं, स्पर्श बिंदु पथ, नोड बिंदु पथ, उभयाग्र बिंदु पथ, टेक लोकस, नोड लोकस और कस्प लोकस, ये तीनों चीज़ इसमें विद्यमान होती है। अब इस कौन से में क्या क्या विद्यमान होती है वो देखो। पहले मैं बात करूं सी डिस्क्रिमिनेट की, अब मैं पहले बात कर रहा हूं सी डिस्क्रिमिनेट की। सी डिस्क्रिमिनेंट की, ये सी डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो उसमें देखो क्या क्या होता है। एक तो होता है एनवलप, ठीक है, और एक इसमें होता है नोड का स्क्वायर। इसका मतलब अगर सी डिस्क्रिमिनेंट की में कोई स्क्वायर की गुणनखंड आता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या होता है, सी का
क्यूब कष्ट। अगर इसके अंदर कोई क्यूब में टर्म आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, तो ये इनके गुणनखंड का सी डिस्क्रिमिनेट इनके गुणनखंड का रूप होता है। ऐसे ही पी डिस्क्रिमिनेट में क्या होता है, देखो पी डिस्क्रिमिनेट में होता है एक तो वही एनवलोप होता है, एक कष्प होता है पर वो एक घात में होता है, ये होता है उभयाग्र कष्प पर वो एक घात में होता है। उसके बाद में आता है टी टेक्लोकस, स्पर्श बिंदु पर टेक्लोकस होता है, उसमें 2 घात के रूप पर होता है। तो अपन क्या करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेट निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला था, समीकरण का हल करेंगे, हल से सी का क्या कर देंगे विलोप कर देंगे, या और पी डिस्क्रिमिनेट इससे क्या करेंगे, समीकरण से डायरेक्ट पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके वहाँ से पी का मान निकाल के समीकरण में रख देंगे, तो इससे अपन को पी डिस्क्रिमिनेट मिल जाएगा। तो अपन को क्या करना है, सी डिस्क्रिमिनेट और पी डिस्क्रिमिनेट दोनों में इनकी पहचान कर लेनी है, क्योंकि ये अपने पास याद रह जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें जो ई होगा ना, जो समान घात की टर्म होगी वो एनवलोप होगा, और इसी को क्या कहेंगे अपन, सिंगुलर सॉल्यूशन। बट ज़रूरी नहीं कि इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार पूछें, आपसे वो पूछ सकता है कि स्पर्श बिंदु पद ज्ञात कीजिए इसका। तो जो पी डिस्क्रिमिनेंट में 2 घात की टर्म आएगी वो इसका क्या होता है, स्पर्श बिंदु पद होता है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछे नोड ज्ञात कीजिए, तो अगर सी डिस्क्रिमिनेट में जो 2 घात की टर्म आएगी वो इसका क्या होगा, नोड होगा। अगर ऐसे ही आपको कहे कि इसका कष्ट ज्ञात कीजिए, तो इसमें ये जो पी डिस्क्रिमिनेट है इसमें 1 घात की टर्म है, वही सी में 3 घात की टर्म है, तो अपन को ध्यान पता लगा लेना है कि ये क्या है, इसका कष्ट है, उभयाग्र बिंदु पद है। तो जो 1 घात की टर्म है दोनों के अंदर, वो तो इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसको एनवलोप कहते हैं। एनवलोप ही क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया था ना सिंगुलर शुरू में, वो एनवलोप ही क्या उसका क्या होता है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। इसका देखो अपन एक एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, बहुत आसान है करना। नए पेज पे कर लेते हैं। देखो मैं इसका कोई एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ले रहा हूँ पी स्क्वायर पी स्क्वायर 2 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस वाई। अब इसमें अपन पहले सी डिस्क्रिमिनेट निकालना चाहते हैं, पी डिस्क्रिमिनेट आसान है, वो लास्ट एंड में निकाल लेंगे। अपन इसको सी डिस्क्रिमिनेट निकालना चाहते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। एक बार इसको ऐसा कैसे रखो, पर पी डिस्क्रिमिनेट इसका सी डिस्क्रिमिनेट निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपन उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसको अपन किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसमें x की टर्म नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं, p को dy/dx लिख के ये जो y की टर्म है dy के साथ में रख लेते हैं, बाकी x को अलग कर देते हैं। तो इससे इसका क्या हो जाएगा, ये सिंपल से भाषा में जो सब पहला अपन ने मेथड किया था ना, सेपरेबल मेथड से ये हो रहा है। तो पी स्क्वायर बराबर अपने पास में क्या आ रहा है, 4 1 माइनस वाई की घात 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका अपन मान निकाले तो क्या जाएगा, 2√1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे स्क्वायर की टर्म तो ये किसकी हो जाएगी, एक आती है, क्या हो जाएगा dy अपॉन अपने पास में dx, 2√1 माइनस 3y। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 2 माइनस 3y अपॉन 2√1 स्क्वायर, या 2 को इधर रखो तो dx के साथ में भी रख सकते हो। ठीक है, ताकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आसानी रहेगा। ये लो मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि कैलकुलेशन में ये बीच में नहीं आए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास में आ गया y माइनस। देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करें, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बदल लूँ, इसमें से मैं एक
जोड़ दें अपन, एक मैं एक घटा दूं और एक जोड़ दूं तो ये टर्म कितने बन जाएगी 3, ताकि मेरे को ऊपर ये मिल जाए। ठीक है, नीचे क्या चल रही है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के नीचे ये टर्म आ जाएगी, तो इससे अपन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर में क्या चलता रहेगा 2dx, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, देखो इसके जैसा बन रहा है ना, इसलिए मैंने ये सब किया था। √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन 2dx। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3, ये ऊपर क्या बच जाएगा सिर्फ रूट की टर्म बच जाएगी, माइनस ये यहाँ पे कितना 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 माइनस रूट स्क्वायर, ये साथ में क्या चल रहा है इसके डी वाई, ये 2dx। अब इसका अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो अपन इसका क्या कर देंगे, अब समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा यार 3 मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, इसका समाकलन क्या आ जाएगा रूट का समाकलन, इसकी मतलब इसको होल पावर कर दो आप, जैसे अपन करते हैं ना x की पावर माइनस 1/2 का समाकलन, एक रूट है तो 1/2 का समाकलन है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम प्लस जोड़ देंगे 1 n+1 अपॉन में नीचे वही चलता रहेगा 1/2 + 1, तो इस हिसाब से इसका अवकलन कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका समाकलन। तो इसकी पावर ये इसकी जो पावर वो कितनी हो जाएगी 3/2, पर बाद में अंदर देखो ये माइनस की टर्म है, इसका समाकलन करेंगे, इसका मतलब माइनस का निशान भी साथ में रहेगा, तो साथ में रहेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर ऊपर कितना हो जाएगा 3/2, जो नीचे आया था 3/2 वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3। सिंपल, ये से कट जाएगा वैसे, पर बाद में काटेंगे अपन। माइनस का ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे जो प्लस की पावर थी वो माइनस की पावर हो गई, एज इट इज़ सेम ही है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा हाफ, ऊपर इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी हाफ, इसका मतलब ये ऊपर आके क्या बन जाएगा 1 की पावर हाफ की पावर 1/2, पर यहाँ पे नीचे जो 1/2 आया ऊपर आके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, साथ में क्या चलता रहेगा 2dx का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में इसको साथ में क्या ले लेते हैं c ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों में 2 है तो ये 2 से अपन काट इन 3 को गुणा करवा देते हैं, 2 कॉमन लेके काट देते हैं इससे, और इसके नीचे कॉमन यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, इसके नीचे 2 आ जाएगा कि कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट और c/2 भी एक कांस्टेंट रहेगा, तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 1 माइनस वाई की पावर 3/2, माइनस ये 2 कट गया था, ये इससे मैंने गुना करवाया, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 साथ में आएगा। 1 मिनट देख लेते हैं अपन, अच्छा ये कट गया, यहाँ पे 3 इसके साथ में आ जाएगा -1/2। अब नहीं, ये इसके साथ में नहीं थी टर्म, ये यहाँ पे था 3, अपन ने बाहर निकाल लिया, ये देखो ये इसके साथ में नहीं था तो ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, ये टर्म आ जाएगी इस तरीके से, दोनों नेगेटिव है, ठीक ये भी नेगेटिव है, ये इसकी वजह से नेगेटिव आ गई, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास x, एक नया कांस्टेंट में c की जगह ले लेता हूँ c1, ये टर्म अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो x + c1 आ जाएगा, ये मैं इधर ले रहा हूँ, इक्वल में देखो मैं इसमें से मैं कॉमन ले लूँ, 1 माइनस वाई की पावर 1/2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस सिर्फ वाई, तो -1 + वाई, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, 1 मिनट गलती कर दी हमने, अच्छा माइनस ये पहले से यहाँ पे है, अच्छा अपन ने इसका अवकलन कर दिया, पर ये माइनस अंदर वाले का इसका अवकलन नहीं किया, इसलिए ये क्या आ रहा है प्लस की टर्म आ जाएगी, तभी मैं सोचूँ ये कट जाना चाहिए था, कट नहीं रहा, आसान हो जाता है कटने से, तो ये किसकी टर्म आएगी फिर, ये प्लस का 1 आएगा।
बिकॉज देखो ये है ना, इसका अवकलन ऊपर होगा, इसका तो अपन ने कर दिया था पूरे का, पर ये अंदर माइनस वाई है वाली टर्म है ना, स्क्वायर नहीं है, सॉरी वाई है, इसका अपन ने नहीं किया, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस सी, तो ये वाई 1 माइनस वाई की पावर 1/2। यहाँ तक करने के बाद में देखो मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी 1 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। इसको सरल करने के लिए आप क्या कर लो, इसको थोड़ा या एज इट इज़ रखो तो एज इट इज़ रख लो, इस तरफ सी की टर्म है, इस तरफ है नहीं, तो इसको थोड़ा सरल करके ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 स्क्वायर प्लस 2 एक्स सी 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, इसको एज इट इज़ रखो, तो ये अपना क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। क्योंकि अपन को सी का अवकलन करना है, आंशिक का अवकलन करना है, इसलिए मैंने इसको इस रूप में लिख लिया है। तो अपन इससे क्या निकालते हैं, समीकरण एक क्या है इसका सॉल्यूशन, ऊपर वाली समीकरण जो अपन लेके चले थे, इसका अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसका क्या करा दो, समीकरण दो का किसके सापेक्ष सी के C1 है, तो यहाँ पे C1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर ये क्या बन जाएगा, ये पहले वाली से टर्म 0, इसमें C है नहीं, ये 2C1, ये प्लस 2x, आगे वाली टर्म पूरी 0, तो C1 का मान क्या आ जाएगा माइनस x और माइनस x। ये C1 का मान अपन क्या कर देंगे समीकरण इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास समीकरण 2 में रखने पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये C1 इसका मतलब माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, ये 2x स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर 0। ये क्या आ गया अपने पास में C डिस्क्रिमिनेंट, ये अपने पास C विवेचक आ गया। ऐसे ही अपन को पता है कि अपन ने देखा था कि C डिस्क्रिमिनेंट में अपने पास क्या क्या होता है, अभी अपन और बात करेंगे इसकी। C डिस्क्रिमिनेंट में अपने पास क्या क्या होता है, अपने पास होता है इन्वलोप, सेकेंड टर्म अपने पास में क्या होती है, देखो ऐसे याद रखना कि जो T है ना टैकलॉकस, वो हमेशा P डिस्क्रिमिनेंट में होता है, उसके अलावा जो बच गए ना वो दोनों इसमें आपको लिखने, तो उसकी घात याद रखना, तो n की घात होगी ना वो तो 2 होगी, C की घात होगी 3, C की घात 3। तो यहाँ पे देखो अभी कॉमन C और जो P डिस्क्रिमिनेंट होता है उनमें C कॉमन होता है, मतलब ये कष्ट लॉकस होता है ना वो भागकर वो कॉमन होता है, इसमें ये 2 घात की y 2 घात का आ रहा है, इसका मतलब जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, ये अपना क्या कहलाएगा नोड लॉकस कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक घात की टर्म ये आ रही है, अब ये क्या ये टर्म उसमें भी आना चाहिए P डिस्क्रिमिनेंट में भी, तब ये क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। तो P डिस्क्रिमिनेंट के लिए अपन मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, चलो समीकरण ये जो एक है ना ऊपर वाली मेन समीकरण अपनी, इसको मैं ले रहा हूँ, इसका वहाँ अवकलन P के, इसको लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, अपना कुछ नहीं जाता अपना, एक सवाल समझना अच्छे तरीके से। इसको समीकरण को मैं दोबारा से यहाँ पे मैंने चलो एक नाम दे दिया, इसका समीकरण एक का मैं क्या कर रहा हूँ P के सापेक्ष, या समीकरण कहीं दी हुई ये नाम एक तो दे रखी है या अपन ने, कुछ भी और नाम रख लो या चलने दो, ठीक है। इसका अपन क्या करें समीकरण का P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2p, ये ऐसा कैसा बराबर ये 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो p बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ये 0 नहीं है अपन जानते हैं, ये भी 0 नहीं, तो p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो समीकरण में p बराबर अपन 0 रखेंगे, तो समीकरण ये एक यहाँ पे p बराबर 0 रखेंगे, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये y, ये तो क्या आ जाएगा 4
1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जबकि अपन जानते हैं, सॉरी ये 4 है ना, साथ में वाई नहीं है ना, एक मिनट को देख लेता हूँ, हाँ 4 है, 4 0 के बराबर नहीं, इसका 1 माइनस वाई बराबर 0। अब देखो अपने पास ये क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया पी डिस्क्रिमिनेट, पी ये आ गया अपने पास में पी डिस्क्रिमिनेट। और अपन जानते हैं कि पी डिस्क्रिमिनेट में क्या क्या होता है, एक तो होता है एनवलप, एक अपने पास में होता है एक हाथ का कस्प, एक अपने पास में होता है टैक्लोकस। तो अपने पास में देखो इसमें एनवलप, इसमें दोनों, ये समीकरण में और ये समीकरण में दोनों में क्या कॉमन है, जो ई कॉमन होता है जो एनवलप कहते हैं, तो इसका मतलब 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक एक टर्म की इसमें व्याख्या करनी होती है अपन को अगर करवाए तो। ऐसे ही इसमें 2 घात की टर्म होती है कोई एन स्क्वायर, इसमें अपने पास 2 टर्म की घात ये है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, नोड पथ आ जाएगा 0, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 0, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, नोड लोकस आ जाएगा। और भी कोई टर्म होती तो अपन इससे आसानी से पहचान करके इसको सॉल्व कर पाते। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन करने के मेथड थे। बाकी सारे क्वेश्चन देख करोगे वही आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी डिस्क्रिमिनेट, पी डिस्क्रिमिनेट, इस प्रकार इनकी क्या करवानी पड़ेगी, तुलना करवानी पड़ेगी, जो सेम आएगा वो एनवेलोप हो जाएगा, और बाकी ऐसे अपन इसकी क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। तो आज के लिए बस, थैंक यू। और अपना ये जो फर्स्ट ऑर्डर और मोर देन फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे अपना समाप्त होता है। थैंक यू।